हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो ये फ्रेंड वीडियो है सोमवार का, दिन सोमवार है और तारीख है 2 जून। 2 जून की वीडियो है ये। क्योंकि वीडियो डालने में लेट हो गया है, आप लोगों को पता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा है वीडियो डालने का। फिर ही मैंने सोचा चलो डाल देती हूँ, काफ़ी दिन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए टाइम हो रहा है 10 बज चुके हैं। मेरा घर का सारा काम निबट चुका है और किचन बिल्कुल क्लीन कर दिया है। आप लोगों ने देखा, नाश्ते वगैरह का काम निबट चुका था। तो बच्चों के स्कूल के प्रैक्टिकल ख़त्म होने के बाद फ्रेंड समर कैंप चल रहे हैं बच्चों के स्कूल में। तो समर कैंप अभी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो बस यही फिर जून यानी कि स्कूल की छुट्टियां पड़ जाएंगी। देखिए छुट्टियां पड़ने के बाद बच्चे बुआ के घर जाते हैं, कहाँ जाते हैं। होता है ना कि हमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। जब बच्चे छोटे छोटे से थे तब तो हम भी चले जाते थे, पर अब नहीं, बिल्कुल भी टाइम लगता है घर छोड़ के जाने का। तो यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 10 बज गए हैं और नाश्ता हल्का फुल्का ही होता है हमारा सुबह का, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और 10:30 बजे तक अब बच्चे आ जाते हैं। 10:30 भी बज जाते हैं, कभी कभी 11:45 भी बज जाते हैं, क्योंकि बच्चों का सुबह ही वो हो जाता है। कभी किसी में ले रखा है, गुड़िया ने भी 2-3 उस चीज़ में पार्ट ले रखा है, एक डांस में, मेहंदी में। तो बस ऐसा ही हो जाता है बच्चों का। तो सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करके चले जाते हैं। फिर मैं बाद में रोटी यानी कि खाने की और नाश्ते की एक साथ तैयारी कर लेती हूँ, अलग अलग नहीं कर पाती हूँ फिर मैं। तो अब बना रही हूँ मैं यानी कि दोपहर में करेले। तो मैं आज आप लोगों के साथ जैसा मेरे से आता है ऐसी मैं करेले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो जैसे मेरे से आते हैं फ्रेंड, मैं ऐसे ही शेयर करूँगी। कोई मैं स्पेशल कुक नहीं हूँ कि हाँ मेरे से बहुत अच्छी तरह से आता है। तो मैं भी पहली या दूसरी बार ही ट्राई कर रही हूँ। कभी बनाए होंगे, याद होंगे तो मेरे, वरना तो मम्मी ही बनाती थी। और अब चलिए मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट से आधी किलो करेले ले लिए थे और उन्हें अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब इन्हें छील लेती हूँ, क्योंकि मैं भर के बनाऊँगी। बच्चे कह रहे थे भर के बना लो। तो यहाँ पे मैं इन्हें छील कर नमक लगाकर धूप में रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़े से चने उबाल के रख लिए थे पहले ही। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए चने फ्राई। बच्चे भी हम भी ले लेंगे थोड़े थोड़े से। तो यहाँ पे थोड़े से चने भून लेती हूँ, उसके बाद करेला बनाने की तैयारी करूँगी। क्योंकि बच्चों को आते ही ना भूख लगेगी, कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैंने सोचा चने बना देती हूँ, चटपटे से बच्चे खा पी लेंगे। तो यहाँ पे नमक ख़त्म हो गया था, मैंने एक नमक का पैकेट लाया हो रखा था। क्योंकि जब इकट्ठा सामान आता है ना तब 2 पैकेट आ जाते हैं और वैसे बीच में ख़त्म हो जाता है फ्रेंड, तो फिर मैं मंगा लेती हूँ। और हम लोग सिंधा नमक ही खाते हैं डेली में भी। जैसे पहले टाटा का खाते थे, अब टाटा का बंद कर दिया है, सिंधा नमक ही खाते हैं। क्योंकि पैरों की वजह से ना बहुत दिक्कत रहती है, मेरे पैरों में दर्द रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं चने छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले डाला है मैंने थोड़ा सा जीरा यानी कि आधी चम्मच और 3-4 तेज पत्ते। और उसके बाद डाल दिया है हींग। हींग डालने के बाद 2 टमाटर, 2 हरी मिर्ची को डाल दिया है। अब इन्हें अच्छी तरह से भून लूँगी और इसमें ही हम मसाले ऐड कर देंगे। नमक गिरा है स्वाद के अनुसार, क्योंकि हल्का नमक मैंने उबलने में भी गिर दिया था। तो यहाँ पे देखिए नमक गिरने के बाद हम इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, यही बेसिक मसाले हैं जो उनसे घर में यूज़ होता है। तो यह देखिए सबसे पहले हल्दी गिरी है, फिर लाल मिर्च पाउडर गिर दिया है, धनिया पाउडर गिरने के बाद हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। और जब ये भून जाएगा ना उसके बाद हम चने डालेंगे। तो थोड़ा सा हमने चाट मसाला भी डाल दिया है, क्योंकि नींबू वगैरह होते हैं तो डाल देती हूँ, नहीं तो चाट मसाले से भी टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे ये वाली गैस का ना स्विच टूट गया है, इसे मैं चाकू से कर रही हूँ फ्रेंड।
तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी। और यही मसाले होते हैं ना, अच्छा लगता है। अमचूर हो गया, गरम मसाला वगैरह हो गया। तो सारे मसाले डालने के बाद ये मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें चने ऐड कर देंगे। मसाला तैयार हो गया तो उसके बाद हमने चने डाल दिए हैं जो उबले हुए रखे थे। उसके बाद अच्छी तरह से मिलाकर थोड़ी देर ढककर छोड़ देंगे, जिससे हमारे चने थोड़े से अच्छे से मसाला कोटिंग कर ले। थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने, क्योंकि जो मसाला डाला है ना वो अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चने बनकर रेडी हो चुके हैं। अब बस चलिए फटाफट से प्लेटों में कर देते हैं। पहले दोनों बच्चों को दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे आ चुके हैं स्कूल से। और थोड़ा सा कैमरा हिल रहा हो उसके लिए सॉरी फ्रेंड। तो यहाँ मैं चलिए फटाफट से दोनों बच्चे के लिए निकाल देती हूँ, और हस्बैंड आएंगे जब दे दूँगी उन्हें। इतने हम सब्जी बना लेते हैं, आटा वगैरह लगा के रख लेते हैं, यानी कि करेले बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों प्लेटों में कर दिए हैं गर्मा गर्म चटपटे चने। तो यहाँ देखिए अब मैं करेला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यानी कि सबसे पहले डाल दिया है मैंने इसमें सरसों का तेल। यानी कि नाश्ता करने के बाद ना मैंने अम्बी प्याज वगैरह कट करे हैं, और यहाँ पे मेरी हस्बैंड भी मदद कर रहे हैं। यानी कि नाश्ता करने के बाद लगे थे हम दोनों। तो जो करेले का छिलका था ना, मैंने उसे पहले तेल गरम करने के सबसे पहले वो डाला है, क्योंकि थोड़ा सा वो भुन जाएगा। उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, क्योंकि हस्बैंड बना रहे हैं मेरे साथ। भोग तो लगना नहीं है, क्योंकि इसमें प्याज पड़ा हुआ है। तो भगवान जी को मैंने चने से और बाद में घी बूरे से पराठा खिला दूंगी जब पराठा बनाऊंगी। अब होता है ना, करेला के साथ हो या किसी भी सब्जी के साथ ना पराठा अच्छा लगता है। हमारे घर में ज़्यादा पराठे ही पूरी ये चीज़ें खाई जाती हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पराठा ही बनाती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे प्याज भुन जाएगी। उसके बाद हमने अम्बी गेर दिया, और 3-4 अम्बी हमने बड़ी बड़ी ली थी, क्योंकि मेरे बच्चों को खट्टी चीज़ ज़्यादा पसंद है। और करेला तो आधी किलो है, पर मसाला 1 किलो करेले का बन गया था, क्योंकि बच्चों को करेला कम पसंद है, पर जो उसका मसाला होता है ना वो सबको पसंद है। तो इसमें हम बेसिक मसाले डाल रहे हैं, जैसे कि धनिया पाउडर। मैंने बड़ी बड़ी चम्मच 2 धनिया पाउडर के डलवाए हैं थोड़े, यानी कि 1 बड़ी चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, यही देख सकते हो आप लोग, और गरम मसाला। तो ये सारी चीज़ें हम डालने के बाद इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। और जब ये भुन जाएगा ना, इसे ठंडा करने के लिए थाली में निकाल लेंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा ना, जब भी हम इसे करेले में भूनेंगे। तो नमक गिर देते हैं स्वाद के अनुसार। नमक देख के ही गिरेंगे, क्योंकि हमने करेलों में भी लगाया था नमक। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से चलाते हुए मसाले को भून लेंगे, क्योंकि प्याज भी मैंने पहले भून लिया था। तो यहाँ पे करेले का मसाला ठंडा हो गया था। उसके बाद मैं करेले भरने लगी हूँ, और सारे करेलों को अच्छी तरह से भरकर तागे से लपेट दूँगी। ये रील का तग्गा होता है वाइट वाला, उसी से लपेटूँगी। और जो मसाला बचेगा बाद में ऊपर से करेलों पे डाल दूँगी जब करेले बन जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो मैंने गैस जला ली है, यानी कि तेल पहले काफ़ी अच्छी तरह से गर्म कर लिया था सरसों का। और फिर उसके बाद मैंने गैस बंद कर दी थी, क्योंकि काफ़ी तेज़ गरम तेल होता है ना, तो और उसके बाद थोड़ा ठंडा हो जाता है जब भी करेले डाले जाते हैं, नहीं तो कच्चे तेल की महक आती है। तो यहाँ बिल्कुल ही कम गैस कर मैंने ढक के छोड़ दिए हैं। तो यहाँ देखिए बनकर तैयार हो चुके हैं। जो एक्स्ट्रा तेल था वो निकाल लेती हूँ इसमें से। फिर उसके बाद जो मसाला डाल लूँगी वो डालकर भून दूँगी, और फिर ये तग्गे वगैरह भी निकाल कर ही भूनूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे करेले नहीं खाते हैं फ्रेंड। मैं इसलिए ऐसे ही बनाती हूँ। आप लोग जैसा बनाना चाहते हो बना सकते हो, पर हमारे यहाँ जैसे खाते हैं ना, मैं उसी तरह बना रही हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट से तग्गा निकाल देती हूँ करेलों पे से। तो यहाँ मैं करेलों पे से सारे पे से दग्गा हटा लेती हूँ ये। और दग्गा हटाने के बाद मैं इसमें मसाला ऐड करके और फिर छोड़ दूँगी, क्योंकि ये थोड़ी देर भुनेंगे भी। और जितनी जल्दी भुन जाएंगे उतनी जल्दी सब लोग खाना खा लेंगे, क्योंकि भूख का भी टाइम हो रहा है और करेले वगैरह बनाने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है फ्रेंड। तो यहाँ देखिए तग्गे निकल चुके हैं लगभग सारे ही। तो यहाँ देखिए तग्गे निकालने के बाद अब मैं फटाफट से गैस जलाकर, अभी देख सकते हो आप लोग गैस मैंने कम करी हुई है। उसके बाद ही मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी।
तो ये देखिए सारे धक्के निकल गए हैं। अब हम इसे सीधा कर देते हैं, जो बिल्कुल जिससे जले ना। आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरह से बनकर रेडी हो गए हैं। अब हल्का सा ये सारा मसाला ऊपर से कोटिंग सी कर देते हैं और हल्की सी ये आँच लगाएंगे, जिससे ये करेलों में मसाला काफ़ी अच्छी तरह से मिल जाए। और फिर हल्की सी आँच लगाने के बाद हमारे करेले बनकर रेडी हो जाएंगे। बस मैं फटाफट से पराठे वगैरह सेक लेती हूँ, क्योंकि ये होता है ना, फिर इतने एक तरफ ये भुनेंगे इतने मैं सबके लिए पराठे वगैरह बना दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने मसाला डाल दिया। मैं इसे हल्के हाथ से पलट दूँगी, जिससे हमारे करेले और मसाला सब मिक्स हो जाए, अलग अलग ना लगे। तो ये देख सकते हो आप, इसे हल्के हल्के हाथ से हम पलट देते हैं। और खाने में ना बहुत टेस्टी लगते हैं। जो छोटे बच्चे खाते नहीं है ना, जैसे मेरे बच्चे कभी करेला खाते नहीं, तो ऐसे बनाती हूँ ना तो खा लेते हैं। और बाद में ना जब बिल्कुल बन जाते हैं तो फिर इसमें हल्का सा ना ये पौनी मार देती हूँ, जिससे करेला और मसाला पता ही ना चले कि इसमें करेले हैं या नहीं है। बच्चे ना बहुत आनाकानी करते हैं करेला खाने में, नहीं तो चलिए हमारा करेला बनकर रेडी हो चुका है। देख सकते हो, थोड़ा सा मैं आप लोगों को पास से भी दिखा दूँगी। तो देखिए कितना अच्छा बना है, एकदम बढ़िया करेला। तो चलिए बस मिलूँगी आप लोगों से दोपहर के टाइम। तो यहाँ खाना पीना हो गया था, उसके बाद बर्तन वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिए हैं फ्रेंड। और यहाँ पे कर रही हूँ अब किचन की सफाई। बस अब सीधा मैं अब अंदर जाऊँगी, करूँगी थोड़ी देर के लिए आराम, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं काफ़ी कितनी देर से किचन में लगी हूँ। बच्चों के लिए चने बनाए, फिर करेला बनाया, सबको खिलाया। तो यही हो जाता है, पूरा टाइम किचन में चला जाता है। तो मिल रही हूँ फ्रेंड मैं अब लगभग आपसे 2:30-3 बजे। तो यहाँ पे मेरी एक साड़ी रखी हुई थी, उस पर लगा रही हूँ मैं फूल। और फूल लगाने के बाद ये होता है ना कि फूल लगा दो तो ठीक रहता है। और अब गर्मी कितनी पड़ने लगी है ना, तो ये मुलायम मुलायम साड़ियाँ ही चाहिए रहती हैं। एक मैंने ये पहन रखी है इसके साथ की, और एक इस पे फूल लगा रही। मेरे गर्मियों का काम ना अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि सूट वगैरह में ना मुझे इतना कंफर्ट नहीं लगता जितना साड़ियों में लगता है। और बहुत मुलायम साड़ी हो ना तो दिन पता नहीं कैसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता गर्मियों का। तो यहाँ पे देखिए एक साड़ी पे मैं फूल यानी कि लगा चुकी हूँ पूरा। और बस इसका साइड का रह गया है, फटाफट से इसे भी कंप्लीट कर देती हूँ। और इसे कंप्लीट करने के बाद अपना जो काम होगा मेरा, जैसे कि ये थोड़ा बहुत बच्चे फैला देते हैं, ये संगवाने का है। जैसे मैंने एक ब्लाउज बनाया है, जैसे 8-10 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी ना, उस बीच में मैंने एक ब्लाउज तैयार कर लिया था। तो वो ब्लाउज आप लोगों को अभी दिखाऊंगी, क्योंकि इसे करने के फूल लगाने के बाद है ना मेरे पास कम से कम 1-1.5 घंटा रह जाएगा। तो उस बीच में मैं इस ब्लाउज को तैयार कर लूँगी, जैसे हुकाई लगाना और गले की तुरपाई करना। तो यहाँ पे मेरा फॉल कंप्लीट हो चुका है पूरा। बस इसमें लास्ट में टंका मारना है। इसे मार के मैं पूरा ब्लाउज दिखाऊंगी आप लोगों को। और ब्लाउज में अभी हुक आई और गले की तुरपाई रह गई है, वो करूँगी साथ के साथ बैठ के, क्योंकि अभी मेरे पे है 1 घंटा। और ये लगे लारे हो जाएगा तो हो ही जाएगा, नहीं तो रह जाएगा। तो देख सकते हो साड़ी पर फॉल लगकर रेडी हो चुकी है। और ब्लाउज भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देखिए मेरा ब्लाउज बनकर रेडी है। मैंने बीच में भी, मेरे को 1 हफ्ते का टाइम लगा था ना, मैंने जब ये ब्लाउज सिल लिया था, क्योंकि मैं अपने ब्लाउज खुद ही सिलती हूँ फ्रेंड, बाहर नहीं सिलवाती हूँ। तो ये देखिए ब्लाउज रेडी है। तो फ्रेंड मिल रही हूँ मैं अब आपसे 4 बजे करीब, शाम के 4 बज रहे हैं। देख सकते हो आप, अभी दीवार पे धूप रह रही है, बाकी सारे में धूप जा चुकी है। तो यहाँ पे आए थे अभी हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड का काम पूरा कभी कभी पूरा दिन का रहता है, कभी कभी जल्दी निबट जाता है, होता है ना। तो हस्बैंड मेरे चले गए थे, फिर बीच में आए थे। अब ये होता है ना कि जैसा टाइम लगता रहता है ऐसा करते रहते हैं। फिर फ़ोन आ गया था, फिर दोबारा सिलेंडर लगाने चले गए, नहा धोकर और खाना पीना खाकर। फिर कपड़े पहन के घर के ना मैं जाने नहीं देती हूँ, वो भी गंदे हो जाते हैं नहीं तो यहाँ पे देखिए वो अभी सिलेंडर लगा के आए थे। तो बस वहाँ से नर्सरी से ये पौध लेके आए थे 2, यानी कि तुलसा जी। हमारे घर पे तुलसा जी सूख गई थी ना, मैंने बताया था आप लोगों को। तो ये रामा और श्यामा तुलसा जी है, दोनों एक ही गमले में लगा रहे हैं अभी हस्बैंड, क्योंकि अभी उन्हें टाइम नहीं है गमला वगैरह लाने का। तो वो कह रहे थे अभी एक में ही लगा देता हूँ। तो एक तुलसा हमारी रामा है, एक श्यामा है। तो ये रामा श्यामा तुलसा जी हैं, अच्छे लगते ना कि अपने घर में हो। तो और इन्हें मैं भी यहाँ नहीं रखूँगी, इन्हें रखूँगी वहाँ पे जहाँ पे पहले तुलसा जी रखी हुई थी। आप लोगों को पता होगा मैं कहाँ पे रखती थी। तो वहाँ पे मर्रहुआ का पेड़ था, उसे हटाकर यहाँ पे रखूँगी और वहाँ पे लगाऊंगी अपनी दोनों तुलसा जी। तो देख सकते हो कितनी प्यारी, और अच्छे लगता है ना, घर में अपनी खुशी मिलती है जब कोई नई चीज़ आती है। तो ये महारानी मेरे काफ़ी दिन से घर में थी नहीं, तो अब मंगा ली है ना, तो मन को बहुत सुकून मिल रहा है।
तो यहाँ पे देखिए दोनों तुलसा जी लगा दी और जो एक्स्ट्रा घास थी सारी निकाल दी है हस्बैंड ने। और मैं इन तुलसा जी को वहीं पे रखूँगी ठाके जहाँ पे रखी हुई थी। और बताना मुझे कमेंट करके आपको मेरी दोनों तुलसा कैसी लगी हैं और मैंने अच्छा करा मंगा के या नहीं करा। मेरे हस्बैंड ही लाए हैं, मंगाया तो नहीं, काफ़ी दिन से कहते उन्हें टाइम नहीं लग रहा था नर्सरी जाने का। तो ये वहाँ पे पौधा रखा हुआ था जहाँ पे मैंने पहले तुलसा जी रखी हुई थी फ्रेंड। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो जब तक के लिए राधे राधे।